Hello बच्चों, let's read this question. The question says an ester A C4H8O2 on treatment with excess of methyl magnesium bromide followed by acidification gives an alcohol B as the sole organic product. Alcohol B on oxidation with NaOCl followed by acidification gives acetic acid. Deduce the structures of A and B and show the reactions involved. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया कि कोई एस्टर है जिसको हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कराते हैं और एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमें एक अल्कोहल बी मिल जाता है और अल्कोहल बी को NaOCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो मिलता है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी क्या होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की। बच्चों हमारा जो एस्टर है, ए जो है वो एक एस्टर है, तो मैं एस्टर को ऐसे लिख सकता हूँ कि उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। ये एस्टर है। R1 और R2 अभी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये एक एस्टर है और इसका फॉर्मूला क्या है C4H8O2। हम क्या करा रहे हैं, इसको एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्या करा रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं, दैट इज CH3MgBr और ये एक्सेस में है। और फिर उसका करा देते हैं एसिडिफिकेशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप में हम करा रहे हैं इसको एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन तो क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है अल्कोहल बी, ये हमारा बी अल्कोहल है। अब क्या कराते हैं हम इस अल्कोहल को, ऑक्सीडेशन कराते हैं NaOCl के साथ। ये हमारा NaOCl है और हम इसको करा रहे हैं ऑक्सीडेशन करा रहे हैं फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ये हमारा फर्स्ट है NaOCl और सेकंड स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज H प्लस H2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो हमें एसिटिक एसिड मिल रहा है, दैट इज CH3COOH। और हमसे पूछा गया है जो A बन रहा है और जो B बन रहा है वो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं NaOCl की। NaOCl बच्चों क्या है, ये एक हेलोफॉर्म टेस्ट देता है और यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन है तो ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देगा, ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा और वही कंपाउंड जिसको दिखाते हैं जिनके पास या तो एसाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज CH3CO ग्रुप, या फिर उनके पास होना चाहिए 2 ऑल, दैट इज CH3, और इस पोजीशन पर यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप, ये हमारा 2 ऑल है और ये वाला हमारा एसाइल ग्रुप है। ये ग्रुप्स जिनके पास होंगे वही हेलोफॉर्म टेस्ट को दिखाते हैं, वही हमारा आयोडोफॉर्म या फिर क्लोरोफॉर्म टेस्ट को दिखाएंगे। अब देखते हैं क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। मैं R1 C डबल बॉन्ड O R2, ये हमारा एस्टर है A, जिसमें अभी R1 R2 नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इनके अंदर टोटल 4 कार्बन है। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ हमारे पास CH3MgBr। बच्चों CH3MgBr क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये सोर्स होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव की। ये क्या करेगा, यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारा पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा R1CO नेगेटिव और ये हमारा OR2 और यहाँ आ गया होगा हमारा CH3। अब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वापस क्या करेगा, नीचे आएगा और यहाँ से जो हमारा OR2 ग्रुप होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा और हमें मिलेगा R1C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि अभी भी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है CH3MgBr और ये किसकी सोर्स होगा, अगेन CH3 नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ये अगेन यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड अगेन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा R1CO और यहाँ हमारा कौन आ गया होगा, Mg पॉजिटिव Br नेगेटिव और यहाँ हमारा CH3 अटैच हो गया और एक CH3 यहाँ आ गया। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और Mg पर पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा था इसका हमें करना है हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन करना है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ H प्लस H2। क्या होगा बच्चों, ये आयनिक बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक हो जाएगा, O नेगेटिव और Mg पॉजिटिव का, और यहाँ आएगा H और यहाँ चला जाएगा OH, तो हमें मिलेगा एक देखने को अल्कोहल R1C और ये हमारा CH3 और ये भी CH3 और ये हमारा OH। क्वेश्चन ने इस अल्कोहल को बोला है B और हमें पता है क्योंकि ये NaOCl के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है, तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, 2 ऑल वाला अल्कोहल होगा। अगर R1 हमारा एल्काइल ग्रुप होगा, अगर R1 एल्काइल होगा तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा, और अगर हमारा R1 हाइड्रोजन होगा तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्योंकि 2 ऑल क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, तो ये हमारा R1 क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा B है वो क्या होगा, B होगा हमारा हाइड्रोजन और यह हमारा OH, ये हमारा CH3 और ये हमारा अगेन CH3। तो हमें B का स्ट्रक्चर तो पता चल गया है क्योंकि 2 ऑल्स ही हमारे NaOCl के साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका
एसिडिफिकेशन दैट इज HCl, और यहाँ हमारा बन जाएगा CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, साथ में मिलेगा हमें एसिटिक एसिड CH3COOH। और क्वेश्चन ने इसको कहा था कि ये बन रहा है क्योंकि हमारे पास जो हमारा A था उसके अंदर हमें पता चल गया है R1 हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होगा, और R2 हमें नहीं पता है लेकिन इतना पता है टोटल कार्बन हमारे पास 4 थे, एक कार्बन यहाँ यूटिलाइज हो गया तो अब बचे टोटल कार्बन 3, तो ये होगा C3H7। और अगर इसको हम अपने फॉर्मूला से कंपेयर करें वो था C4H8O2, C4H8O2, ये इसको मैच कर रहा है। टोटल ऑक्सीजन 2 है, टोटल कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन टोटल 8 है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए का। दीज आर दी स्ट्रक्चर फॉर ए एंड बी। यहाँ पे हमारी दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक तो यहाँ CH3MgBr क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, एंड सेकेंडली हमारा NSOCl क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।